इस वीडियो में हम दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, तथा 3, 5 से गुजरती है। वीडियो को रोकें और हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए मिलकर हल करते हैं। यहाँ पर एक तरीका है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये तरीका यानी कि मेथड कहता है कि रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 होगा, जहां पर m रेखा की प्रवणता है तथा x1 और y1 रेखा पर उपस्थित एक बिंदु है। तो यहां हमें क्या चाहिए? यहां हमें एक बिंदु पता होना चाहिए, x1 y1 एक बिंदु पता होना चाहिए जिससे रेखा गुजरती है, तथा रेखा की प्रवणता स्मॉल m पता होनी चाहिए। प्रवणता जिसे हम ढाल भी कहते हैं और इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। अब इस उदाहरण में हमारे पास है क्या? हमारे पास दो बिंदु हैं जिससे रेखा गुजरती है। वैसे यहाँ एक ही बिंदु पर्याप्त है, लेकिन हमारे पास दो बिंदु हैं। क्या हमारे पास रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल है? वैसे हमारे पास रेखा की प्रवणता नहीं है, लेकिन उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। हम रेखा की प्रवणता इसलिए ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेखा पर उपस्थित दो बिंदु हैं। हमें दो बिंदु पता है, अतः बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या यह रोचक नहीं होगा कि हम रेखा का समीकरण प्रवणता का मान निकाले बिना ज्ञात कर लें? यदि ऐसा हम कर सके तो हम इसे दो बिंदु रूप कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, जहां हम इन दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांकों को रख के सीधे सीधे रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वैसे रेखा का यह रूप अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन इसे निकाल सकते हैं। और सामान्यतः जो रणनीति होती है वह यह है कि हम हमेशा पहले से निकाले गए रूपों में से किसी एक का उपयोग करके नए रूपों को ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसे पुराने तरीके से करते हैं। हम इसे कई चरणों में तोड़ सकते हैं। तो पहला चरण होगा कि हम दोनों बिंदुओं का उपयोग करके रेखा की प्रवणता को ज्ञात करें, स्लोप को ज्ञात करें या ढाल को ज्ञात करें। और एक बार हमें प्रवणता यानी कि ढाल मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर कहें बिंदु ढाल रूप का उपयोग कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इसे करते हैं। तो यहां पर स्लोप हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। 1, -1 को हमने x1, y1 लिया, 3, 5 को हमने x2, y2 लिया। तो यहां से y2 माइनस y1 होगा 5 माइनस -1 बटे x2 माइनस x1 होगा 3 -1। तो प्रवणता हो जाएगी 5 माइनस -1 बटे 3 -1। अब 5 माइनस -1 हुआ 5 + 1 जो कि होगा 6, और 3 -1 हुआ 2, तो ये हो गया 6/2, और 6/2 तो 3 के बराबर है। तो प्रवणता हमें 3 मिल गई। अब हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रेखा की प्रवणता पता है, हमें बिंदु पता है। तो ये हो गया y माइनस y1 यानी कि y माइनस -1 बराबर प्रवणता है 3, ब्रैकेट में x माइनस x1, और x1 1 है तो x माइनस 1। अब इसे पुनः सरल करके हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये हो गया y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3, 3 का अंदर गुणा कर लिया तो ये हुआ 3x माइनस 3। 1 को बाएं पक्ष में भेज दिया तो y बराबर हो गया 3x माइनस 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा -4। तो y बराबर 3x माइनस 4 हमें मिलेगा रेखा का समीकरण। अब इस रणनीति का हम व्यापकीकरण करते हैं, यानी कि इसको जनरलाइज करते हैं। अब यहां हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाती है। इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। अब यहां पे हमें ठीक वैसा ही करना है जो भी हमने जस्ट किया है, बस अब हमें इन दो बिंदुओं के लिए वही काम करना है। तो यहां पे बिंदु ढाल रूप कहता है रेखा का समीकरण ये होगा, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमें रेखा का दो बिंदु रूप यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म ज्ञात करना है, और रणनीति वही होगी। हमें दोनों बिंदुओं का उपयोग करके पहले ढाल यानी कि प्रवणता ज्ञात करनी है, और एक बार हमें प्रवणता मिल गई तो हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां रेखा की प्रवणता होगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 जिसे हमने m से लिखा है, और बिंदु ढाल रूप होगा y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। अब यहाँ पे m यही है जो हमने यहाँ निकाला है। अब m को हम अलग कर लेते हैं तो हमें m बराबर यहाँ से मिल जाएगा y माइनस y1 बटे x माइनस x1। अब ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1, और ये बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के। अब हमें m की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यही रेखा का दो बिंदु रूप है, 2 पॉइंट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने रेखा का एक ऐसा समीकरण ज्ञात किया है कि जिसमें यदि आपके पास दो बिंदु हो और उनका मान यहाँ पर x1 y1 तथा x2 y2 की जगह रख दें तो आपको सीधे सीधे रेखा का समीकरण मिल जाएगा।
अब आप यहाँ मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमने कोई नया काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ अगर हम दाहिनी तरफ देखें तो ये प्रवणता ही है, स्मॉल m है, और ये और कुछ नहीं बल्कि बिंदु ढाल रूप है, बस लिखा दूसरे तरीके से। यहाँ पर हमने अक्षर m नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ हम दोनों ही चरणों का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं। एक है m का मान और दूसरा है बिंदु ढाल रूप। इन दोनों को हमने एक साथ किया है। यहाँ m के मान को हमने दाहिनी तरफ लिखा है और फिर बिंदु ढाल रूप लगाया है। अब इसे हम नया रूप बुला सकते हैं, लेकिन इसके घटक बिल्कुल भी नए नहीं है। अब चलिए एक प्रश्न को हल करते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष P 2,1, Q -2,3, R 4,5 है तथा R से गुजरने वाली माध्यिका यानी कि मीडियन का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज PQR है। P, Q तथा R के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और R से गुजरने वाली माध्यिका यानी कि मीडियन का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब R से गुजरने वाली माध्यिका क्या होगी? तो R से गुजरने वाली माध्यिका का मतलब हुआ R के सम्मुख भुजा, जो सामने वाली भुजा है, उसके मध्य बिंदु को R से मिलाने वाली जो रेखा है वही माध्यिका होगी। तो त्रिभुज PQR में R के सम्मुख भुजा हो गई PQ। PQ का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो पहला चरण होगा कि हम मध्य बिंदु S ज्ञात करें। किसका? P तथा Q का मध्य बिंदु S ज्ञात करें। अब एक बार जब हमने S ज्ञात कर लिया तो R के निर्देशांक हमें पता ही है, S हमने ज्ञात कर लिया है, तो R तथा S को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। या फिर हम पुराने तरीके से कर सकते हैं कि हम ढाल ज्ञात कर लें, अर्थात R तथा S को मिलाने वाली रेखा का ढाल यानी कि स्लोप ज्ञात करें। उसके बाद हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण निकाल लें। या तो इसे इस तरह स्टेप बाय स्टेप करें या फिर इन दोनों ही चरणों का इस्तेमाल एक साथ करें और उसे हम नया रूप बोलें दो बिंदु रूप, और रेखा का समीकरण हमें मिल जाए और RS का समीकरण हम ज्ञात कर लें। लेकिन चलिए पहले मध्य बिंदु S को ज्ञात करते हैं। तो P तथा Q का मध्य बिंदु ये S हो जाएगा X निर्देशांकों का औसत तथा Y निर्देशांकों का औसत। तो यहाँ पे X निर्देशांकों का औसत आएगा और यहाँ पर Y निर्देशांकों का औसत आएगा। तो 2 तथा -2 का औसत हुआ 2 प्लस ब्रैकेट में -2/2, जो कि हो जाएगा 2 - 2/2, और 1 तथा 3 का औसत होगा 1 + 3/2, और ये बराबर आ जाएगा 0,2 के। अब चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 0,2 है जो कि S के निर्देशांक है, यहाँ पर P है 2,1, यहाँ पर Q है -2,3 और यहाँ पर R है 4,5। अब हमें RS का समीकरण ज्ञात करना है जो सफेद रंग से हमने खींच रखा है। तो यहाँ पर हम दो बिंदु रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो बिंदु रूप है, 2 पॉइंट फॉर्म है y - y1 बटे x - x1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। अब यहाँ पर हमने x1 y1 0,2 ले लिया तथा x2 y2 4,5 ले लिया और इनके मान उठाकर यहाँ पे रख दिए। तो ये हमें मिल गया y - 2 बटे x - 0 बराबर 5 - 2 बटे 4 - 0। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया y - 2 बटे x बराबर 3/4। अब तिरिया गुणा कर लिया तो यहाँ से मिल गया 4y - 8 बराबर 3x। तो ये हो गया 4y बराबर 3x + 8। -8 को इधर दाएं पक्ष में ले आए तो ये हो जाएगा 3x + 8, अर्थात R से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण ये है 4y बराबर 3x + 8।